नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी नानी के जमाने में घर में कभी तंगी क्यों नहीं होती थी? ना तो उनके पास बड़ा बिजनेस था, ना कोई ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी, फिर भी घर हमेशा खुशी और अन्य धन से भरा रहता था। इसका कारण था उनके जीवन में अपनाए गए कुछ छोटे छोटे नियम और अनुष्ठान जो वे हर दिन करते थे। ये वे बातें हैं जो अब हम भूल गए हैं, लेकिन अगर इन्हें फिर से अपनाया जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। आज मैं आपको ऐसे ही भूले बिसरे अनुष्ठानों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके हर दिन को सुनहरा बना देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नए अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले है सुबह सूर्योदय से पहले उठना। सुबह का पहला नियम है सूर्योदय से पहले उठना, जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है, जब वातावरण की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। इस समय उठने पर मन और शरीर दोनों पर सकारात्मक असर पड़ता है। उठते ही आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को देखकर ये प्रार्थना करें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर धरती माता को प्रणाम करके ही बिस्तर से उतरें। दूसरा है तांबे के लोटे में जल अर्पण। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल और लाल फूल डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः का 11 बार जप करें। ये क्रिया सूर्य की ऊर्जा को सीधे आपके जीवन में आकर्षित करती है, जिससे आत्मविश्वास तेज होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा है घी का दीपक और सुगंध। सुबह और शाम घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय घर के सभी सदस्यों की सुख समृद्धि की कामना करें। घी अग्नि तत्व को पोषण देता है और अग्नि जीवन में गति और प्रगति का प्रतीक है। साथ ही कपूर, अगरबत्ती या धूप जलाकर वातावरण को पवित्र और सुगंधित करें। चौथा है तुलसी पूजन और जल अर्पण। घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो तो उसे रोज जल चढ़ाए और दीपक जलाए। शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन तुलसी पर लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाना विशेष फल देता है। तुलसी माता को लक्ष्मी का प्रिय माना गया है और उनका आशीर्वाद घर में स्थायी बरकत लाता है। पांचवा है अन्नदान की दैनिक परंपरा। हमारे पूर्वज हर दिन भोजन से पहले अन्न का एक हिस्सा पक्षियों, गायों, कुत्तों और जरूरतमंदों को देते थे। ये पंच महायज्ञ का हिस्सा है, जिससे अदृश्य रूप से आपके जीवन में पुण्य और सुरक्षा आती है। कहते हैं जो अन्न देता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता। छठा है घर में शंख ध्वनि। सुबह और शाम पूजा में शंख बजाना बेहद लाभकारी है। शंख की ध्वनि वातावरण में ऐसे कंपन पैदा करती है जो नकारात्मक ऊर्जा और रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। इससे घर में स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सातवां है द्वार पर स्वास्तिक और मंगल प्रतीक। शुक्रवार या किसी शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, कुमकुम या गेरू से स्वास्तिक बनाएं। साथ ही दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों की तोरण बांधे। ये न केवल घर को सजाता है बल्कि शुभ ऊर्जा को अंदर बुलाता है और दुर्भाग्य को बाहर रोकता है। आठवां है जल में चांदी का सिक्का। घर के पीने के पानी के घड़े या मटके में एक शुद्ध चांदी का सिक्का डालें। चांदी चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ी है जो मन को शांत और संतुलित रखती है। ये निवेश और धन से जुड़े निर्णयों में भी मदद करता है। नौवां है शाम के समय दीपदान। सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा का जप करें। यह रात में लक्ष्मी जी का स्वागत करने का एक संकेत है, जिससे घर में धन की स्थिरता आती है। और 10वां है रात्रि में बिस्तर के पास जल का पात्र। सोने से पहले अपने सिरहाने तांबे या चांदी के लोटे में जल भरकर रखें। ये जल रात भर नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और सुबह इस जल को पौधों में अर्पित कर दें, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है और नींद गहरी आती है। तो दोस्तों, इन सभी अनुष्ठानों का सबसे बड़ा रहस्य है नियम और श्रद्धा। यदि आप इन्हें केवल औपचारिकता के लिए करेंगे तो परिणाम सीमित होंगे, लेकिन यदि इन्हें प्रेम, आभार और निरंतरता के साथ करेंगे तो धन, स्वास्थ्य, प्रेम, सम्मान स्वयं आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। इन भूले बिसरे अनुष्ठानों को अपनाइए और देखिए कैसे आपका हर दिन सुनहरा बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।